हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम दोबारा से बात कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम फॉर अप्रैल 2023 एग्जाम्स। अभी तक हमने ये देखा कि 2021 का जो हमने पेपर एनालिसिस किया, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास गांधीयन फेज इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है। For example, for polity we have parliament, that is important. Rights, whether justiciable and non justiciable rights, वो important है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटी का, that is basics of the polity। तीन चीजें ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी इंडिस्पेंसिबल है, नहीं छोड़ के जा सकते हम लोग। और दूसरी चीज हमारे पास आ गया है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अभी हम 2022 का पेपर देखते हैं। 2022 में यूपीएससी हमारे साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस के साथ आई है और हमने कैसे कैसे इसको रिप्लाई किया। क्विकली मूविंग टू दैट। अब क्लास अगर हम देखें 2022 का फर्स्ट पेपर, तो उसमें फर्स्ट पेपर के अंदर हमारे पास जो चीज आई है वो है हिस्ट्री के हमारे पास 20 क्वेश्चंस बने हैं, ज्योग्राफी के हमारे पास 19 क्वेश्चन, पॉलिटी के हमारे पास 21 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के हमारे पास 8 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के हमारे पास 23 क्वेश्चन बने हैं। इसको अगर हम आगे देखें तो यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई बिलीव इज दिस पार्ट। इस पार्ट को तकरीबन 90% जनता छोड़ के जाती है और यही मेन चीज है जो आपको रुलाती है। आगे चलते हैं। हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, अगेन गांधीयन फेज। अमर कथा वॉज रिटन बाय, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ 1916, सीमापुर इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, एचएसआर आर्मी, नो चेंजर्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर, न्यूज़पेपर एंड एडिटर्स, ये इसके अंदर है। ट्राइबल मूवमेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसके अंदर हमारे पास है। गवर्नर जनरल एंड वाइस राइज हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ सब्सिडरी लाइन्स, बुक्स ऑन पॉवर्टी, सोशल रिफॉर्म्स, और इससे इन्होंने कुछ नहीं डाला। इकोनॉमिक रिफॉर्म से इन्होंने उठाया और इसको उठाया। वॉर्स दैट शेप रूइंस ऑफ हम्पी वॉज फाउंडेड, द बैटल ऑफ तलीकोटा के अंदर जो हुई थी उसका। कृष्णदेव राय, वही विजयनगर एम्पायर। सोर्सेज ऑफ पीजेंट एंड इंडो पर्शियंस। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, एशियन के अंदर अगर हम देखें तो सांची स्तूपा स्कल्पचर्स, अर्थशास्त्र, अशोक एंड गण एंड संघा टाइप। तो ये जो पेपर है अगर आप देखें हिस्ट्री का, ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि हिस्ट्री में क्या पढ़ें। इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो अभी भी हमारे पास यही है कि गांधीयन फेज जो है, मोर देन हाफ ऑफ द मॉडर्न इंडिया इज कमिंग फ्रॉम द गांधीयन फेज एंड रेस्ट इज फ्रॉम द अदर पार्ट्स। आगे चले, ये है हमारे पास ज्योग्राफी। बेसिक से मैप बेस्ड लोकेशन से इन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल का एक क्वेश्चन पूछा था। क्लाइमेट में दोनों ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कोपेंस क्लासिफिकेशन, एल नीनो और एल्बिडो इजी। ओशनोग्राफी, ये इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर दोस्तों इजी है और हम छोड़ के जाते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनोस, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सेंसेस, मणिकरण लोकेशन बेस्ड आ गया। सॉइल्स हर बार आ रहा है। एंटीसोल्स तो 2 बार पेपर में आया हुआ है। रेलवेज मैप बेस्ड। वाटरफॉल स्टेट, लेक सिटी मैप बेस्ड। रीजन फॉर स्मॉग, बायोडाइवर्सिटी, और ये तो अगर हम इसमें देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं और 9 क्वेश्चंस भी हमारे इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड से क्वेश्चंस हैं। मिसिंग मिनरल्स एंड क्रॉप्स, वो दोनों मिसिंग है, लेकिन इसके बजाय इन्होंने फिर रेलवेज उठा लिया। आगे चल रहे हैं पॉलिटी के ऊपर। अब पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक्स है, फिर बेसिक से 368। प्रियम्बल से मैं बात करता हूं कि कब कब इंक्लूड किया गया एक नया टॉपिक हमारे पास प्रियम्बल। राइट्स के 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस राइट्स के आए। प्रेसिडेंट को इस बार इन्होंने डाल दिया, 2 साल के बाद इन्होंने प्रेसिडेंट डाला। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक्स हमें बार बार परेशान कर रहा है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 28% क्वेश्चन जो है वो आए हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट एंड अदर्स पार्लियामेंट के बाद अदर्स, यानी ये बेसिक्स हैं। अभी बेसिक्स को जो अगर हम देख रहे हैं पॉलिटी में, नी नॉट टू गो इनटू सच ए डेप्थ ऑफ लक्ष्मीकांत, हमें कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, पार्लियामेंट करने हैं, राइट्स करने हैं। अगर हमने ये 3 कर लिए तो हमारे पास मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड। आगे चलते हैं। दीज आर द स्कीम्स ऑफ इकोनॉमी।
गवर्नमेंट स्कीम से एक क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मिसलेनियस इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है ऑफ इकोनॉमी। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। डिफेंस में पिनाका फिर से, फर्स्ट अर्बन सिटी, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी, बुक्स एंड ऑथर ज्ञानपीठ अवार्ड, सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। मिसलेनियस वाला जो आ रहा है ये बहुत ज्यादा हमारा बन रहा है। आईएमआर इज कंपेरेबल टू विच कंट्री, ये एक टिपिकल से क्वेश्चन है। टू पिलर थ्योरी, कोरोना वैक्सीन सोर्स, यूनिकॉर्न कंपनी, 30x30 टारगेट, लोफर, मिडिल ईस्ट क्वाड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया, स्मोकिंग रिड्यूस बाय 2025-30, स्पेस लॉन्च, फारदेस्ट पॉइंट, रिसेंट डिस्कवरी। तो ये मिसलिनियस में मैंने डाल दिया, इनकी सब कैटेगरीज भी हम आगे करेंगे। आ जाओ, उसके बाद जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था सितंबर का, अगर हम सितंबर वाले पेपर में देखें तो अगेन हिस्ट्री 21, ज्योग्राफी बायोडाइवर्सिटी तकरीबन 16, पॉलिटी 11, इकोनॉमी 8 और करंट अफेयर्स 229 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहे हैं। फिजिक्स 11 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी 13 क्वेश्चंस। अब इसको देखते हैं आगे। हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न की बात आ गई। एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास आ रहा है तोलकपियम, बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी 6 क्वेश्चंस इन्होंने हिस्ट्री के डाले हुए हैं इन दिस एग्जाम। अब 6 क्वेश्चन के बाद दूसरी चीज अगर हम देखें, मिडिवल में इन्होंने 10 क्वेश्चन डाले हैं और मॉडर्न में सिर्फ इन्होंने 5 क्वेश्चन डाले हैं। और वो 5 क्वेश्चन, बैटल ऑफ कोलाचल इज सेपरेट, बंगाल फेमाइन गांधीयन फेज के आसपास, वुमेन लेबर गांधीयन फेज। हम अगर देखें 2022 का पेपर तो गांधीयन फेज, मिडिवल, एंशियंट, यानी इस बार इन्होंने कुछ ट्रेंड चेंज किया ऑफ हिस्ट्री। आगे चले, हिस्ट्री में एक और चीज नोट करने वाली है, मिडिवल में इन्होंने वेपन्स के बारे में भी पूछा, कैवलरी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा और वेपन का नाम लिया इन्होंने मुंजानिक, ये कहां था कहां नहीं था, इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। और एंशियंट में भी वो काफी मैथोलॉजी पे भी गए, दैट इज अ पुराण, प्रहलाद, स्मृति लिटरेचर, एंशियंट थिंकर, फूड फॉर वर्क, इनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ज्योग्राफी बेसिक्स, इस बार ये ज्योग्राफी के बेसिक्स पे आए। ये ओशिनोग्राफी, ओशन करंट से 2 बार आ चुका है। जियोमॉर्फोलॉजी दोस्तों 5 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आया है। वेदरिंग और ये सारे के सारे इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी बराक रिवर के पीछे पड़े। वेजिटेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेरी इजी क्वेश्चन। करेवास इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेट, लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ एंड शोलास। ये 6 क्वेश्चन आए थे, छह के 6 अटेम्प्ट करने लायक थे। बायोडाइवर्सिटी के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 6, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं। आगे चले, पॉलिटी बेसिक्स, शेड्यूल 8th एंड शेड्यूल मैचिंग, राइट्स, वेरियस फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21A अमेंडमेंट नंबर, प्रेसिडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिडेंट इन विच स्टेट, फ्रॉम विच स्टेट, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में 5 क्वेश्चंस, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीआरआई हमारे पास तकरीबन क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं चार्ट कैसे, तो कुछ ऐसा बन रहा है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी हमारे पास 8 क्वेश्चन बने, लेकिन 8 ओपन एंडेड क्वेश्चंस बने हैं। करंट अफेयर्स स्कीम्स इस बार इन्होंने नहीं डाली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाला, लेकिन डिफेंस में ये हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने आईपीएफ और इसके ऊपर बात की, और मिसलिनियस के ऊपर इन्होंने 22 क्वेश्चन डाले हैं। ये वो मिसलिनियस हैं जो कि 1 लाइनर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अब कंक्लूड करने की बात करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा हिसाब किताब है। हिस्ट्री सीडीएस 1 20 21 19 8 और 23, यानी अगर पूरे इसमें अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो करंट अफेयर्स 23, 26, 23 और अगेन 29। अगर आपके करंट अफेयर्स दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल दुरुस्त हैं और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी उठा लेते हो, हिस्ट्री है, व्हाई आई एम सेइंग कि हिस्ट्री नहीं, आपने क्वेश्चंस देख लिए, लेट्स पुट इट इन अनदर ग्राफ।
मॉडर्न इंडिया 65%, बाकी एशियंट जीरो, मिडिवल 35, वर्ल्ड हिस्ट्री जीरो, ये CDS 1 का। मॉडर्न 42%, यानी मॉडर्न का स्कोप बहुत ज्यादा रह रहा है पेपर में, पूरे के पूरे हिस्ट्री में मॉडर्न जो है 24%, यानी मॉडर्न अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमें मॉडर्न पे फोकस करना है। मॉडर्न के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास गांधीयन फेज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गांधीयन फेज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू डू दिस गांधीयन फेज। ट्राइबल, सोशल, तीन चीजों को करिए। पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करें, पार्लियामेंट हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है। देन वी हैव दीज राइट्स वेदर जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। देन वी हैव बेसिक्स। ठीक है, आगे चलें। CDS की अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास मिनरल्स कम है, हमारे पास क्रॉप्स कम है। क्रॉप्स और मिनरल्स का एक बार क्वेश्चन आया है, उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर नो डाउट्स हमारे पास क्वेश्चन आए हैं और बाकी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन इंडिया एंड जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो अगर मैं करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है इनटू गवर्नमेंट स्कीम्स, पीपल इन न्यूज, ऑबिचुअरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, अवार्ड्स, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज कि कुछ हमारे पास ऐसी भी चीजें होंगी जिनको हमें फोकस नहीं करना। ठीक है, अगर वो कहीं पर भी हमें मिलती हैं, उन चीजों को हमें स्ट्रेट अवे नेगेट करना है। एंड दोज आर लाइक बैंकिंग रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स की इस बैंक का CEO कौन बना कौन नहीं बना, बिजनेस न्यूज जो कि नॉर्मल बिजनेस न्यूज आती है, कंट्रोवर्शियल न्यूज। इन तीन कैटेगरीज को बिल्कुल साइड में छोड़ दीजिएगा दोस्तों। जो ये कैटेगरीज, बाकी 10 कैटेगरीज है, अगर न्यूज़पेपर में कहीं से भी इन 10 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी की न्यूज है, उसको कॉपीज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। CDS का सबसे बड़ा एक, अगर मैं आपको बताऊं, अगर 20 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन 20 प्लस क्वेश्चंस एज वेल एज NDA 20 प्लस क्वेश्चंस में सारे के सारे वन लाइनर्स हैं, दो ज्यादा फैक्चुअल्स। तो इन 11 टॉपिक्स को कभी मत छोड़िएगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। अब इस एनालिसिस के बाद अगर मैं बात करूं सिंपल सी कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के अंदर हमें क्या करना है, हमें वो चीजें करनी है जो कि हमारे पास 10-11 कैटेगरीज में आ रही हैं। लेट वेदर इट इज पीपल इन न्यूज, वेदर इट इज समथिंग एल्स, जो हमने 11 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया है, हमें वो तैयार करना है। एंशियंट हिस्ट्री से हमें मॉडर्न में गांधीयन फेज, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म्स, इनके ऊपर हमें बहुत फोकस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट एंशियंट एंड मिडिवल को थोड़ा सा पढ़ना है। इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटी, पार्लियामेंट के ऊपर फोकस करो। सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू फोकस अपॉन इज दिस राइट्स, और थर्ड थिंग इज द बेसिक्स। अब इन सारी चीजों को करने के लिए यू नीड नॉट टू गो इनटू द बल्कि बुक्स ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट अफेयर्स में आपको समझा चुका हूं, करंट अफेयर्स के लिए बड़ी बड़ी किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू गो विद ओनली बेसिक्स, फैक्चुअल डिटेल्स। ठीक है, 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल। डोंट कम इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज पीपल दोज आर सेइंग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, देन ओनली द CDS करंट अफेयर्स विल बी ओपन, विल बी एबल टू अटेम्प्ट। नहीं, पेपर हमने देखा, हमने कंक्लूजन निकाला कि क्या करना है, हमें एक चीज करनी है कि हमें बेसिक्स पे ध्यान देना है। और अगर हम बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, फैक्चुअल्स पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा पेपर क्लियर होगा, ये हमें इस चीज की गारंटी है। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स पॉलिटी के लिए हम देख चुके हैं, हिस्ट्री के लिए हम देख चुके हैं, ज्योग्राफी के लिए हम देख चुके हैं। माय पर्सनल एडवाइस, हिस्ट्री को अभी के लिए ना छोड़ो, उसको सिर्फ एक नेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आओ। अगर आप नेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले आते हो, ज्यादा उलझोगे, क्वेश्चंस टिपिकल आ रहे हैं, नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। फोकस ऑन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो। अटेम्प्ट द पेपर, हर एक जैसे अगर 20-22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 60 to 80 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग साइंसेस। 80 में से 50 क्वेश्चंस लेना कोई मुश्किल बात नहीं है।
फॉर द फर्दर प्रेपरेशंस आई विल बी सेइंग, मैं अभी करंट अफेयर्स की भी वीडियोस लेके आ रहा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2023 एग्जाम। साथ रहिएगा, बने रहिएगा, 2023 का एग्जाम हम निकाल के रहेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड inform others about the preparations. Thank you very much. Namaskar दोस्तों।